वैशिष्ट्यम प्री लर्निंग टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। वैशिष्ट्यम प्री लर्निंग टेक्नोलॉजीज को हमने एक छोटा सा नाम दिया है विप्रिल। और अभी हमने एक मशीन डिजाइन करी विप्रिल ई स्मार्ट। इस मशीन की आवश्यकता क्यों रही? तो टीचर्स को कंप्यूटर लिटरेसी ना होने की वजह से स्मार्ट क्लास यूज करने में प्रॉब्लम आया। इलेक्ट्रिसिटी का मेजर प्रॉब्लम है। सो वी डिसाइडेड कि जो भी स्मार्ट डिवाइस बने इट शुड बी पावर फ्रेंडली। एक क्लासरूम में जिसमें एवरेज 40 बच्चे पढ़ते हैं, 40 बच्चों में 3 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट यूज करना फाइनेंशियली इट्स नॉट पॉसिबल। वो भी तब जब हमारे देश 120 करोड़ की आबादी वाले देश में 12 करोड़ बच्चे जहां पर हो और हर साल जो है 2 करोड़ 40 लाख बच्चे हम पैदा करते हो, तो उस स्थिति में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बट ये बच्चे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बिकॉज ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। व्हाइल डिजाइनिंग विप्रिल ई स्मार्ट वी फोकस्ड ऑन 3 मेजर एरियाज। सबसे पहला एरिया था बच्चों का जो क्लासरूम जो है वो बहुत अपीलिंग होना चाहिए, उन्हें अपने क्लासरूम से प्यार होना चाहिए। क्योंकि जिस जगह वो सीखने जा रहे हैं अगर उस जगह का अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो सीखना जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, थोड़ी देर में उस जगह से बोर्डम हो जाएगा। दी सेकेंड पार्ट वाज कि जो वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई में बहुत अट्रैक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि एनिमेशन जो है बच्चे अपने घर में जाते हैं केबल पर या सैटेलाइट टेलीविजन पर जब वो देखते हैं प्रोग्राम्स तो उनको एनिमेशन बहुत अच्छे लगते हैं। सो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों के जो पढ़ाई जो है वो एनिमेटेड हो, मतलब उसमें एनिमेशन हम यूज करें। बच्चों की पोएम्स, बच्चों की सिंगिंग एबिलिटी, बच्चों की योगा, बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट, हर एक चीज जो है, बच्चों का मार्शल आर्ट सिखाना, हर एक चीज जो है वो एनिमेटेड हो। तो उनको जो है इनिशियली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस बात का अट्रैक्शन होता है और वो छोटे बच्चे पढ़ते पढ़ते क्लास 5 तक पहुंच जाते हैं। 5th के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है और उसके बाद उसकी पढ़ाई जो है आगे की बेसिस पे चलती है। अब हमने जब ये पूरा पार्ट स्टडी करा तो वी रियलाइज कि टीचर जो है उसको एनिमेशन और कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों से वो कनेक्टेड नहीं है। देन वी कम आउट विद द हार्डवेयर जिसमें कि हमने एलईडी टीवी के अंदर एक कंप्यूटर को एम्बेड करा और उस कंप्यूटर के अंदर हमने एक हार्ड डिस्क लगाई, एक 1.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, 2 GB की रैम, सो दैट कि नॉर्मल जो भी मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग भी करनी है या इंटरनेट लाइव ऑपरेशन कोई भी चीज़ देखना है तो वो बच्चे कर सकें। क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं मिलती, बिजली की प्रॉब्लम रहती है, तो ये मशीन 100 वॉट के हिसाब से मतलब एक 40 वॉट का जो एलईडी होता है, 40 इंच का एलईडी जो होता है उसमें ऑलमोस्ट 100 वॉट्स का पावर कंजम्पशन होता है। तो जिसका मतलब ये हो कि एक नॉर्मल इन्वर्टर पे वो मशीन 4 घंटे आराम से चल जाएगी। एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज़ करा। उसका बेनिफिट हमें ये मिला कि हम प्ले स्टोर वगैरह से फ्री जो एप्लीकेशन है वो वन टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस देश में शिक्षा के दीपक को इस देश के आखिरी छोर तक पहुंचाने के लिए हमने हर टीचर के हाथ में एक जादू की छड़ी दे दी। इस जादू की छड़ी के अलावा हम लोगों ने इस क्लासरूम में जहां पर ये एलईडी वॉल आती है इसके पीछे एक इमेज प्लान करी है। ये इमेज जो है ये बच्चों को उनके एनिमेटेड कैरेक्टर से मैच कराती है। इसके नीचे जो जमीन पर जो बच्चों की फ्लोरिंग जो है, फ्लोरिंग में हमने बच्चों के लिए लूडो, सांप सीढ़ी और बहुत सारे फ्लोर गेम्स जो बच्चे पसंद करते हैं जैसे स्टापू हो गया, जो रोजमर्रा में उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो हमने उनकी फ्लोरिंग पे कर दिया। तो एक क्लासरूम जब इस तरीके का होगा तो उस क्लासरूम में आप बच्चों को चाहे जमीन पे बिठाओ लेकिन उन्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं होगी कि उन्हें जमीन पे बिठाए, क्योंकि ये वो जमीन है जिससे वो प्यार करते हैं और ये वो क्लासरूम है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इस माउस से अब वो चमत्कार होगा कि जिससे हर टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा और हर बच्चे को पढ़ने में मजा आएगा। सो आइए इस मशीन को देखें कि उनका प्यार कैसे बढ़ता है।